बिकॉज देखो ये आपकी लड़ाई है, यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन जस्टिस। हो सकता है यही रैंक उस बच्चे की इस बार कम से कम 55 पे भी आ जाए। आपका स्कोर 110 है, 115 है, 120 है, अगर इस मार्क्स पे आपके परसेंटाइल है 50, 60, 70, ये हो ही नहीं सकता है। दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल एट एनी सर्कमस्टांसेस। मुंबई के आसपास, थाने, मुंबई या कहीं पे आसपास हो तो ट्राई टू विजिट ईटीएसएल का ऑफलाइन ऑफिस। MSc 2025 रिजल्ट स्कैम। एज एवरीवन नोज कि MSc में बहुत केओस आया कल के रिजल्ट के बाद से। लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स पे बहुत कम स्कोर आया है। अभी इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे बच्चों के जिनका स्कोर इन बिटवीन मान लो कि 1 परसेंटाइल टू 45 तक जो परसेंटाइल है उनके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड ऐसे बच्चे जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 120, 130 मार्क्स था, स्टिल उनके 20-30 परसेंटाइल आए थे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। प्रोसेस आगे क्या करना है, अब तक आपने ईमेल वगैरह आई होप कर दिया होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने अपलोड करी थी कल के डेट में। और क्या प्रिकॉशंस लेने, बिकॉज देखो ये आपकी लड़ाई है, यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन जस्टिस। ठीक है, वी आर हियर टू हेल्प यू, बाकी यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन जस्टिस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। जो भी अपडेट आएगी आई विल क्रिएट द वीडियो फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्स क्या भी स्कोर का अपडेट होगा क्या आगे जाके। ठीक है, सीट से लगे क्या कर सकता है। थिंग नंबर 1, सीट से यहाँ पे बहुत कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, या सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बोली थी कि आपको ईमेल करना है सीट सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कल वीडियो अपलोड करी थी मैंने कैसे करना है क्या करना है, सारा आपको गिवन था, वीडियो एक बार रेफर कर सकते हो आप। ठीक है, सीट सेल को ईमेल करना है आप सभी को। ठीक है, ईमेल करने के बाद देखो यहाँ पे ना दे वोंट रिप्लाई यू। ठीक है, उनको पास अभी आ रहे हजारों मेल्स आ रहे हैं। ठीक है, हजारों मेल्स आ रहे हैं, दे वोंट रिप्लाई यू, और कॉल भी शायद वो लोग वो नहीं पिक करेंगे आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग, एक तो रिजल्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। भैया क्या मेरा रिजल्ट अपडेट होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से या फिर बहुत ग्लिच भी आया था लास्ट टाइम भी कि अच्छे स्कोर पे बहुत कम परसेंट आए थे। ठीक है, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जब तक अपन प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू कि भैया अभी अपन को क्या करना है, नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या लेना है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। थिंग नंबर 1 कि अगर आप मुंबई के एरिया में रहते हो, इफ़ यू आर लिविंग मुंबई के आसपास, ठाणे, मुंबई या कहीं पे आसपास हो, तो ट्राई टू विजिट ईटीएसएल का ऑफलाइन ऑफिस। ठीक है, किन लोगों ने करना है, सभी ने करना है। पहली चीज़ की एवरीवन नोज अबाउट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो मैंने कल एक्सप्लेन करी थी। तो अगर आपका स्कोर लाइक 70 मार्क्स से कम है, 70 मार्क्स पकड़ लो, इससे अगर आपका स्कोर लो है, 70 मार्क्स से कम है, तो या अगर आपके जो स्कोर आए जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, दैट वाज रियल, दैट इज योर रिजल्ट, ये आपका ओरिजिनल रिजल्ट है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। बिकॉज यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा है इस बार की। लिटरली टॉपर्स ऑफ द शिफ्ट थे वो, लिटरली 168, कुछ शिफ्ट में 150 तक भी टॉपर्स गए हैं। ठीक है, जिन लोगों के 70 मार्क्स पे 30-40% आए ना, उन लोगों को टॉपर जो रैंकर है वो 150 मार्क्स का है। इसी रीजन की वजह से आपके परसेंटाइल जो है फैक्टर वो कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि जो आपका एडमिशन है वो आपके रैंक बेस पे होता है। आपको एडमिशन परसेंटाइल पे नहीं मिलता है, आपको एडमिशन रैंक बेस पे ही मिलता है। तो देखो, ऑल्दो एक छोटा सा सिनेरियो समझ लो। ठीक है, ये कॉल जैसे जितने भी 1, 2, 3, 4 अप टू 350 अप्रॉक्स पकड़ लो कि कॉल जैसे। ऑल्दो इसमें सीट्स तो उतने ही है, सीट्स तो इंक्रीज या लो नहीं हुए हैं, हो गए तो इंक्रीज होंगे, लो तो नहीं होंगे। ठीक है, अच्छी बात है वो। सीट्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, सीट्स तो कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्सन कितने भी आने दो, अभी आपका जो एडमिशन है वो प्योरली होना है रैंक बेस पे। ठीक है, तो इस बार ना इतना ज्यादा वेरिएशन आया है कि मान लो कि लास्ट ईयर में किसी बच्चे की 70 परसेंटाइल पे जो रैंक थी, परसेंटाइल पे हो सकता है यही रैंक उस बच्चे की इस बार कम से कम 55 पे भी आ जाए। लॉजिक क्लियर है, बहुत लॉजिक और नॉर्मल चीज बता रहा हूं आपको मैं कि लास्ट ईयर जिस बच्चे की 70% पे जो रैंक थी, हो सकता है वो इस बार 50% पे आ जाए, 55 पे आ जाए। बिकॉज सभी का स्कोर लो आया है एंड कॉलेज में एडमिशन रैंक बेस पे मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे सीट्स 1.5 लाख सीट्स एडमिशन की है तो उतनी रहेगी इस साल, सीट थोड़ी कम ज्यादा हो रही भाई, है ना। तो एडमिशन इस साल होना ही होना है। एंड सेकेंड, जिन लोग का स्कोर बहुत लो है, मान लो भैया मेरा जो स्कोर है वो 3 परसेंटाइल है, मेरा जो स्कोर है वो
इसके 0.5 भी आया भाई, ये क्या रहता है 0.5 परसेंटेज भी आया है, या आया है ये स्कोर कार्ड मैंने खुद देखा है। ठीक है, इन लोग को भी एडमिशन मिलेगा बिकॉज कॉलेजेस ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है, बट लो कॉलेजेस मिलेंगे। अभी ऑप्शन क्या आते हैं आपके पास कि एक तो आई हैव टोल्ड यू कि रैंक बेस्ड एडमिशन मिलता है, जिन लोग का जेई में अच्छा स्कोर है उनको जेई बेस पे भी एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जेई सीटी दोनों का एडमिशन हो जाता है। उसके लिए वी हैव लॉन्च और काउंसलिंग 3.2 प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ पे हम आपको जेई प्लस सीटी दोनों बेस पे लिस्ट वगैरह बना के देने वाले हैं। मतलब आपका जेई में स्कोर अच्छा हो या सीटी में अच्छा स्कोर हो, दोनों में से जो भी सुपीरियर स्कोर होगा दोनों के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिलने वाली है। तो काउंसलिंग 3.2 प्रोग्राम अभी लाइव है। ठीक है, अभी प्राइस 1799 रुपीज़ है, मात्र 1800 रुपये की प्राइस है। सबको सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, या ये प्राइस आप देख रहे हो। ठीक है, सो वी गॉट सम कॉल्स लास्ट डे एंड दे वर टेलिंग भैया स्कोर कम आया है। ठीक है, वी आर रेडी टू टेक योर काउंसलिंग, बट फीस ज़्यादा है काउंसलिंग की। डू यू रियली थिंक ये फीस ज्यादा है? आप यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अभी का टाइम। ठीक है, बट व्हाट इफ 4 साल के बाद इट्स ऑल अबाउट योर प्लेसमेंट, योर करियर। एट द टाइम यू विल रिग्रेट कि काश उस टाइम पे ले लिया होता, तो थिंग्स वर डिफरेंट एट द टाइम। बिकॉज बहुत बच्चे हर साल काउंसलिंग फेलियर की वजह से उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। तो डोंट बी दैट विक्टिम। ये प्राइस अभी आपको ठीक लग रहा होगा, बट थिंक अबाउट योर 4 years एंड योर करियर। ठीक है, बिकॉज काउंसलर ही आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज और ब्रांच लगवा के दे सकता है। ठीक है, दिस विल बी अ 1-to-1 काउंसलिंग। आपको मेंटोर असाइन होंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स फ्रॉम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। अभी हमने सेशन वगैरह स्टार्ट कर दिए, मेंटोर असाइनिंग का काम भी शुरू हो चुका है, तो जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कॉलेज लिस्ट आपको मिल जाएंगे। या एंड द मेन टैगलाइन ऑफ दिस काउंसलिंग सीरीज की एडमिशन के साथ भी एडमिशन के बाद भी, बिकॉज सी यहाँ पे वी आर नॉट जस्ट गिविंग यू काउंसलिंग एंड ऑल दोज सर्विसेज, दिस इज कंप्लीट पैकेज ऑफ A to Z गाइडेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इनफैक्ट स्कॉलरशिप तक या इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रहता है ये भी बता देंगे लास्ट में। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट सेलिंग अ कोर्स और काउंसलिंग बैच, दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड एडमिशन के साथ भी एडमिशन के बाद भी। ठीक है, तो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस यू कैन सिंपली सेंड हाई ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, एल्स सम ऑफ द थिंग्स कि आप कॉल भी कर सकते हैं नंबर पे। सुमित भैया का नंबर है, इज फ्रॉम वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। ठीक है, वो आज कॉल पिक कर रहा है, तो यू कैन कॉल हिम, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड एनरोल इन काउंसलिंग 3.2 बैच। ठीक है, बिकॉज सीट्स लिमिटेड है एंड या ये प्राइस 1800 रुपये की, ये प्राइस बढ़ने वाली है आफ्टर सम 200 रजिस्ट्रेशन, प्राइस विल बी 2000 रुपीज़। अभी करोगे 1800 में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली इस मैसेज पे हाई सेंड करना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर नीचे लिंक दे रखिए, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो या ये थे कुछ पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट टिप जो आप सभी को एकदम मन में लेनी है कि देखो ये जो हुआ है CET सेल का रिजल्ट स्कैम बोल सकते हो। स्कैम किन लोगों के लिए? जिनका 110-120 मार्क्स पे बहुत लो परसेंटेज आए थे, उन लोग के लिए स्कैम है। बिकॉज 130-140 मार्क्स वाला बच्चा ही डिजर्व 98.8 to 99 परसेंटाइल। ठीक है, अगर उस बच्चे के साथ इंजस्टिस हो रहा है, इफ इज गेटिंग स्कोर नियर अबाउट 20, 30, 40, 50, 60 परसेंटाइल, तो दैट्स कंप्लीटली अनफेयर। अगर आपका भी ऐसा कुछ सिनेरियो है तो फाइट फॉर योरसेल्फ, वेट करके कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें हर साल होती है और हर साल नॉर्मलाइज हो जाती है। ठीक है, अभी हाइप पे रहेगा, यू आर थिंकिंग कुछ ऑटोमेटिक होगा, कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे CET सेल बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ही रिजल्ट आगे आ जाएगा, ऐसे ही रैंक आ जाएगी। एक बार रैंक आ गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लिया, उसके बाद नो वन कैन चेंज द थिंग। ठीक है, तो आपकी फाइट आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। नो वन इज गोइंग टू डू समथिंग मिरेकुलस थिंग्स हियर, आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा था, मान लो आपका स्कोर 110 है, आपका स्कोर 115 है, आपका स्कोर 120 है, अगर इस मार्क्स पे आपके परसेंटाइल है वो अगर आ रहा है 50, 60, 70 या उससे कम आ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल एट एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर ऐसा आपका स्कोर है तो खुद के लिए लड़ो। डू विजिट द ऑफिस इन मुंबई, CET सेल के ऑफिशियल साइट पे उनकी एड्रेस दे रखा है, वहाँ जाओ, कंप्लेंट रजिस्टर करो अबाउट योर स्कोर। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर देंगे, एटलीस्ट वो आपसे ऑफलाइन एफिडेविट या फिर फॉर्म वगैरह फिल करवा लेंगे, तो अपडेट होगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, या अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेगी एंड यू वोंट गेट अ गुड कॉलेज। अल्टीमेटली फिर आपको ड्रॉप ईयर का पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना गंदा स्कोर आया इतने अच्छे मार्क्स पे, तो आपको ड्रॉप ईयर का पकड़ना पड़ेगा। बट ड्रॉप ईयर लेके भी आपका अगले साल में क्या गारंटी कि अच्छा स्कोर आए या ऐसा कुछ चीज़ें में आप ना फंसो। ठीक है, तो इसमें ऑनेस्ट एडवाइस कि ड्रॉप ईयर का फिलहाल मत सोचो, फिलहाल फाइट फॉर योरसेल्फ, आई एम देयर विथ यू। ठीक है, जो यूट्यूबर सारे यूट्यूबर्स दे आर हियर विथ यू। ठीक है, अगर ये चीज़ 1-2 बच्चे के साथ होती तब भी ये चीज़ एक स्कैम खिलाती, बट ये भी टन्स ऑफ स्टूडेंट के साथ हुई तो भी ये स्कैम है। मोस्टली मैंने जो पैटर्न देखा है 25th शिफ्ट 2 में, वहाँ पे ड्रास्टिकली बहुत लो स्कोर है, बहुत ज़्यादा लो आया है।
ठीक है। अगर आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन में है तो इट्स ओके, ठीक है, दैट्स ओके, रैंक बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ सीन है तो यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना आपके मार्क्स, आपका परसेंटाइल, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें होंगी आई विल श्योरली टेल यू इन फर्दर वीडियोस। लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वीडियो जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना शेयर करो, बिकॉज और लोगों में जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा तब तक किसी को भी जस्टिस नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट।